हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव चंदू। आज मैं आप लोगों के साथ जो है क्रेडिट कार्ड को लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ। क्रेडिट कार्ड को लेकर के बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग क्रेडिट कार्ड के 4 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वैसे आपने तो कहा है क्रेडिट कार्ड यूज करने से क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, क्रेडिट कार्ड यूज करने से बैंक को क्या फायदा है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा चीज सब हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक है नेगेटिव चीज़ों को लेकर के, जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर में ये देखा गया है। बहुत सारी गलतफहमी है क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड लेने से ये होता है, क्रेडिट कार्ड लेने से वो होता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है, वैसा प्रॉब्लम होता है। ये सारी बातों पे मैं सबसे पहले बात करूंगा। दूसरा, मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगा, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से क्या फायदे हैं, नुकसान ज़्यादा है या फायदा ज़्यादा है। दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड से आप सेविंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप पैसे बचा सकते हैं, के ऊपर जाएंगे। बैंक को कैसे क्रेडिट कार्ड से अर्निंग होते हैं और आप कैसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, अपनी बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं, आप अगर पेमेंट करने के मामले में इनडिसिप्लिन हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करना चाहिए? क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो है इंटरेस्ट जो है 3.5 to 4% मंथली आपका लगता है, जो कि आप अगर साल में जोड़े तो लगभग 35 से 40% का होता है। तो 35 से 40% इंटरेस्ट देने का मतलब होता है आप 100 रुपए यूज कर रहे हैं तो उसके साथ 40 रुपए एक्स्ट्रा देना, जो कि बहुत ही महंगा इंटरेस्ट है। साथ ही साथ आपको जो है उसमें लेट फाइन लगता है। लेट फाइन जो है आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने रुपए का ट्रांजेक्शन किया है, उसके ऊपर आपका क्या लेट फाइन चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला बात जो है, अक्सर क्या होता है, जो लोग नए यूजर्स होते हैं, नए क्रेडिट कार्ड लेते हैं, नए लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता है उनको कब पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है। इस बारे में भी हम कुछ लोग मिनिमम अमाउंट ड्यू को पेमेंट करते हैं। सपोज आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से आपने इस महीने 50,000 रुपए यूज किए हैं और आपको जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू दिख रहा है, आपके बिल पे दिख रहा है आपको टोटल अमाउंट ड्यू 50,000 रुपीज और मिनिमम अमाउंट ड्यू 5,000 रुपीज। आपने देखा नहीं, आपने सोचा कि आपको जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू आप अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपको जो है कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। यही है सबसे बड़ा ट्रैप क्रेडिट कार्ड में फंसने का। आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू कभी भी पेमेंट नहीं करना है। आपका जो आपने जितना यूज किया है उसके हिसाब से जो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करती है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो इंटरेस्ट, उसका जीएसटी, उसमें इंटरेस्ट वगैरह आपके ऐड रहते हैं। आपका प्रिंसिपल जो है 1 पैसा कम नहीं होने वाला है। जो आपने 50,000 रुपए यूज किए हैं वो 50,000 का 50,000 ही आपको देना पड़ेगा अगले महीने में। इससे क्या होगा, आपने साथ ही साथ आपने 5,000 रुपए दिए और साथ ही साथ क्या होगा कि अगले महीने जब नेक्स्ट बिल आपका जो आएगा, उस बिल में जो 1 महीना आपने फिर से पैसे को रखा आपने, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लग करके फिर से आएगा। ठीक है, तो ये गलती पे आपको कभी भी नहीं जाना है, मिनिमम अमाउंट ड्यू के ट्रैप में कभी भी नहीं पड़ना है। तीसरा, आपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई किया है। क्रेडिट कार्ड से ईएमआई सब लोग करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। नो कॉस्ट ईएमआई भी हमें बहुत समय पे मिलता है, जिसके लिए हमें बहुत कैशबैक भी मिलते हैं। हमको मतलब एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। और अगर आप कॉस्ट वाला ऑप्शन है, कोई बुराई नहीं है इसमें। बुराई सिर्फ इस बात में है, आप अगर ईएमआई करते हैं तो ईएमआई आपको देखना है कि आपने ईएमआई कब किया है, आपका बिल कब जनरेट होता है। और आपने सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपका बिल बनता है 5 तारीख को, ठीक है। 3 तारीख को आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 3 तारीख को एक शॉपिंग की है, ठीक है, और शॉपिंग को आपने ईएमआई पे कन्वर्ट कराया। तो जब भी आप ईएमआई कन्वर्ट करवाओ तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन आप अपने बिलिंग डेट का आने से 3 से 4 दिन कम से कम आप अपने हाथ में रख करके ईएमआई कराओ। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि जब भी ईएमआई होता है तो ईएमआई जो होता है वो उसमें 3 पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्रेडिट कार्ड कंपनी, पहला जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, दूसरा जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, आप बिग बाजार, आप कहीं पे भी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, रिलायंस ट्रेंड में शॉपिंग कर रहे हो, कहीं पे भी हो, तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा, जिस बैंक में वो पैसा जाने वाला है, जिनके अकाउंट में वो पैसा जाने वाला है, तो ये 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले आप जब ईएमआई को करते हैं तो इन तीनों के पास जो है रिक्वेस्ट जाता है, तो उसमें प्रोसेसिंग में कभी-कभी जो है आपका टाइम, आपने ईएमआई किया, ईएमआई का मैसेज आया, ठीक है, कभी-कभी आपका जो है ईएमआई रिजेक्ट होता है या फिर आपका ईएमआई जो है प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो उस प्रोसेसिंग के दौरान अगर आपका बिल जनरेट हो जाता है तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम यही होगी कि आपको जो है दोनों, मतलब आप 5 तारीख को बिल बनता है, 3 दिन के अंदर में आपका ईएमआई का जो है वो अंडर प्रोसेसिंग था, वो हुआ नहीं, वो अटक गया है या फिर किसी कारण से कैंसिल हो गया है। क्या होगा, आपका जो है पूरा अमाउंट का बिल आ जाएगा। जितने रुपए का आपने परचेज किया था वो पूरे अमाउंट का आपका बिल आ जाएगा। मान के चलिए आपने 15,000 रुपए की शॉपिंग की है, तो वो 15,000 रुपए का पूरा का बिल आ जाएगा, क्योंकि आपने ईएमआई जो कराया था वो ईएमआई सक्सेस नहीं हुआ। या फिर ऐसा भी होता है, आपने जो ईएमआई किया था, आपने 3 तारीख को रिक्वेस्ट डाला था ईएमआई का, ईएमआई जो है आपका 6 तारीख को सक्सेस हो गया है, 6 तारीख को अपना ईएमआई आपका प्रोसेस हो चुका है, बट आपका बिल तो बन चुका, बिल तो आपका 5 तारीख को ही बिल बनता है, बिल तो आपका बन गया है, बिल आ गया है आपके पास कि आपका ये अमाउंट ड्यू है। आप अपने बिल को देख करके शॉक्ड होते हो कि मैंने तो इसका ईएमआई कराया था, बट वो ईएमआई हुआ नहीं, उस समय हुआ नहीं, और उसके बाद आपके पास 6 तारीख को मैसेज आता है कि आपका ईएमआई ये कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आपको क्या प्रॉब्लम होगी, अब आपको ये प्रॉब्लम होगी, आपने अपने बजट के हिसाब से ईएमआई किया था, सपोज 15,000 रुपए का आपने 6 ईएमआई किया था, 15,000 का 6 ईएमआई किया था, 2,500 रुपए, और इंटरेस्ट के साथ, अगर इंटरेस्ट के विदाउट इंटरेस्ट हो तो आपका 2,500 रुपए करके पर मंथ का लगना चाहिए। और अगर आपने विथ इंटरेस्ट किया है तो जो भी इंटरेस्ट होगा उसमें आपका ऐड होगा, इस हिसाब से मतलब आपका 2,500 से 3,000 रुपए का एस्टिमेट है कि आपका ये बिल आना चाहिए एज पर ईएमआई। बट आपने जो है ईएमआई आपका तो प्रोसेस हुआ नहीं, ईएमआई तो आपका सक्सेस हुआ नहीं था, आपका 6 तारीख को आपका ईएमआई सक्सेस हुआ है, तो इस महीने आपका 15,000 का पूरा बिल आ जाएगा। अब जो है दूसरा ऑप्शन,
अब आपने बिल देखा कि 15,000 रुपए का मुझे बिल देना है, ये पूरा बिल आपको पे करना है। आप अगर पे नहीं करते हो तो फिर आपको फाइन लग जाएगी। आप कस्टमर केयर में बात करते हो, कस्टमर केयर भी आपको बताएगा कि आपने ये किया था, बट ये आपका इतना तारीख को नहीं, इतने तारीख को प्रोसेस होगा, इसकी वजह से आपका जो है ये चार्ज लगा है। तो अब आप क्या करोगे, ठीक है मैं ये पूरा अमाउंट जो है पेमेंट कर देता हूँ, मेरा ईएमआई क्लोज कर दीजिए। जो ईएमआई का सक्सेस होने का मैसेज मुझे 6 तारीख को मिला है, वो ईएमआई मेरा क्लोज कर दीजिए। बट अब आप इसको जब क्लोज कीजिएगा तो उसके ऊपर भी बैंक आपको जो है 3% का फोरक्लोजर चार्ज ऐड करेगी। तो कभी भी जब आप ईएमआई करें तो ईएमआई करने के वक्त कम से कम हाथ में 1 सप्ताह आप अपना रख लें, उसके बाद ईएमआई करें, जो कि आपके लिए इससे क्या होगा, आपका ईएमआई सक्सेस हो जाएगा। किसी किसी कस्टमर्स का जो है मतलब जो यूजर होते हैं उनके कार्ड में लिमिट बहुत कम है। सपोज मान लीजिए उनके कार्ड की लिमिट है 20,000 रुपए, उन्होंने एक 15,000 रुपए का इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज खरीद लिया फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी, किसी भी साइट से या कहीं पे जाकर के उन्होंने 15,000 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदा और उसको ईएमआई करा दिया। ठीक है, अब उनका कार्ड में लिमिट कितना बचता है, 15,000 तो उन्होंने यूज कर लिया, अभी बचा हुआ है उनके पास सिर्फ 5,000। अब 5,000 रुपए में उनको जो है पूरे महीने चलाना है। अब जब वो 5,000 रुपए को यूज करेंगे तो उनको ये ध्यान में रखना है कि उनके पास अभी लिमिट 20,000 रुपए का नहीं है, अभी उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए का है। ठीक है, और वो कार्ड को अगर स्वाइप करते हैं, ओवर लिमिट यूज हो जाता है आपका। ओवर लिमिट अगर आपका लिमिट से 5 रुपया भी ज्यादा यूज होता है तो आपको 500 रुपए का चार्ज लगता है। अलग अलग बैंक अलग अलग चार्ज करती है। ठीक है, तो वो आपको इस चीज से बचना चाहिए। आपके कार्ड में अगर लिमिट बहुत कम है तो आप ईएमआई पे ना जाएं। हाँ, अगर आप ईएमआई पे जाते हैं तो ईएमआई करने के बाद आप उस कार्ड से ज्यादा यूज ना करें, विद इन द लिमिट रहा करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको फालतू का एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। आप अगर उसका टाइमली पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए वरदान साबित होगा, और अगर क्रेडिट कार्ड को लेकर के आप उसका मिसयूज करते हैं तो फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे। मिसयूज नहीं, एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर्स को या बहुत सारे यूजर्स को ये बात पता ही, ये मतलब क्रेडिट कार्ड के बहुत सारी बातें को पता ही नहीं होता है, तो जिसकी वजह से उनसे ये गलतियां हो जाती है और होने के बाद जो है ये प्रॉब्लम्स आती है। नेगेटिव बातें बहुत सारी सुन ली, अब सुनते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे। क्रेडिट कार्ड को यूज करके फायदा क्या क्या है। तो सबसे बड़ा फायदा होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको जो है आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपका रुका रहेगा पैसे ना होने की वजह से। सपोज मान के चलिए आपका जो है आपका मंथ एंड चल रहा है, हाथ में आपके पैसे नहीं है, अचानक से आपको कुछ इमरजेंसी पड़ी, आपको कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ी, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप आराम से उसको यूज कर सकते हो, यूज करो। आपका बिल आता है, बिल जनरेट होने में आपका जो है 30 दिन का टाइम मिलता है, और 20 दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलते हैं, ओवरऑल 50 दिन मिलते हैं आपको क्रेडिट कार्ड का बिल को पेमेंट करने के लिए। तो आपके पास इनफ टाइम है, आप उस कार्ड को यूज कर लो, यूज करके उसका पेमेंट टाइमली कर दो। तब तक तो आपका सैलरी आ जाएगी, तब तक आपकी सैलरी आ जाएगी। मतलब आपका जो है आपको सोचना पड़ रहा था, आपको कहीं से उधार लेकर के जो काम करना पड़ता, किसी से उधार लेना पड़ता, उससे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उससे आप बच गए। आपका ऑप्शन आता है, आपको कैशबैक, डिस्काउंट, रिवॉर्ड ये भरपूर मात्रा में मिलते हैं, आपको नो कॉस्ट की फैसिलिटी मिलती है। आप अगर कोई सामान खरीदते हैं आपको कैश दे करके, नीड तो आपकी कंप्लीट हो, आपकी जो जरूरतें हैं, कुछ खरीदना हुआ, खाने पीने का सामान हुआ, या फिर कुछ भी जो भी जरूरत की सामान है आपकी, खरीदना तो आपको पड़ेगा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से खरीदे चाहे वो डेबिट कार्ड से खरीदे। तो क्रेडिट कार्ड से खरीदने से आपको क्या होगा, आपका डेबिट कार्ड का बैलेंस जो है पड़ा रहेगा, सेफ रहेगा, आप क्रेडिट कार्ड से यूज कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड से यूज करने पे बैंक पे आपका सपोज 1 लाख रुपए का खर्चा है, आप स्कूल फीस पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करते हो, गैस बिल पेमेंट करते हो, सारे जितने भी पेट्रोल भराते हो, बाहर आना जाना होता है, जो भी होता है वो सारा काम अगर आपका जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अगर करते हो तो वो 1 लाख रुपया जो है आपका 1 लाख रुपया सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है। आप अगर जो सेविंग्स अकाउंट में आप उस पैसे को अगर पड़े रहने देते हो 1 लाख रुपए को, तो आपको उसका जो पेमेंट, उसका जो बिल का जो भी आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हो, सेविंग्स अकाउंट से खर्च नहीं कर रहे हो। सेविंग्स अकाउंट का पैसा ज्यों का त्यों अगर पड़ा हुआ है आपका, तो उसके ऊपर तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी, और बैंक आपको नॉर्मल सेविंग्स का नहीं, आप उसका एक काम कर सकते हैं, आप अगर अपने बैंक में रिक्वेस्ट देकर के अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटो स्विफ्ट की फैसिलिटी लगा करके रखते हैं, तो क्या होगा, आपको जो है नॉर्मल सेविंग्स का इंटरेस्ट नहीं, आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बैंक में एफडी करने पे इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ नॉर्मली आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप अगर 1 लाख रुपए रखते हो तो 1 लाख रुपए का सालाना इंटरेस्ट 5% के हिसाब से कितना होता है, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए आपका सालाना है, उसको आप अगर 12 से डिवाइड कर देते हो तो कितना होता है, 416 रुपए आपका पर मंथ आता है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि आपका 1 लाख रुपए खर्चा होता है महीने का, आपका 1 लाख खर्चा होता है, किसी का 5 लाख रुपए का भी खर्चा होता है, विदेश में आना जाना होता है, फॉरेन में उनका बिजनेस चलता है, या फिर आना, ऐसा तो सबके साथ नहीं है, किसी का सभी का 1 लाख रुपए का ही खर्चा हो, किसी का ज्यादा भी हो सकता है और किसी का कम भी हो सकता है। मैंने एक और एग्जांपल आपको समझाया, अगर आपका जो है 500 रुपए का 416 रुपए आपका इस हिसाब से बचता है, मैं 500 रुपए का अगर मान के चलूं कि 500 रुपए आपके हर महीने क्रेडिट कार्ड के यूज करने की वजह से बचते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने पे कंपाउंडिंग का मैं आपको पावर बताता हूँ। आप अगर ये 500 रुपए को सेविंग्स अकाउंट में 100 रुपए करके आपके 416 रुपए आपके हर महीने की सेविंग्स हो रही है, जो कि क्रेडिट कार्ड को सिर्फ यूज करने से, जो आप खर्चा कर रहे थे, जो आप खर्चा अपने एटीएम कार्ड से किया करते थे, उसको अभी आपने बंद कर दिया, आप अपने सेविंग्स अकाउंट, अभी आप अपने क्रेडिट कार्ड से करते हो। तो 416 रुपए हर महीने बचा रहे हो। अब मैं आपको इसका पावर बताता हूँ। आप एक में इस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो एसआईपी में, हर महीने आपका ये यूज होता है, किसी महीने कुछ कम, किसी महीने कुछ ज्यादा, हर महीने आपका यूज होता है। आप अगर इस पैसे को एसआईपी में लगा देते हो, मान के चलो 500 रुपए आपने लगाए, 500 रुपए आपने पर मंथ एसआईपी में लगा दिया, ठीक है। अभी एसआईपी का अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो ओवरऑल आपका 12 से 15% एवरेज आएगा ही आएगा, आता ही है, ठीक है। नॉर्मली लॉन्ग टर्म में आप अगर रखते हो तो 12 से 15% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। मैं 12% मान के चलता हूँ, 12% 500 के हिसाब से आपने
जो आप रेगुलर खर्च कर रहे हो इसको खर्च करते रहो। आपका जो है सेविंग्स अकाउंट से जो है, और आपको तो क्रेडिट कार्ड लेने से आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है खुद से पेमेंट करने की, मैनुअली पेमेंट करने की जरूरत है। आप अगर ऑटो डेबिट फैसिलिटी बैंक में रख देते हो तो बैंक से ही आपका ऑटोमेटिक जो है वो 50वें दिन में आपका जो भी बिल बनेगा उसी अकाउंट से आपका पैसा कट जाएगा। और जब बैंक में आप जाते हो तो बैंक में जाकर के आप अगर एसआईपी करते हो तो एसआईपी में किसी ना किसी सेविंग्स अकाउंट से तो पैसा कटता है, तो उसी अकाउंट से आपने एक एसआईपी कर दिया 500 रुपए का हर महीने। तो जो आपका 500 रुपया क्रेडिट कार्ड को यूज करके बचता है, इस पैसे को आपने अगर इन्वेस्ट करके रख दिया, 500 रुपए किसी भी एक फंड में डाला, एसआईपी के किसी भी फंड में डाला, इसको अगर आप 10 साल के लिए करते हो रेगुलर, आपको ये पैसा आपका बर्बाद ही जा रहा था। आप जो डेबिट कार्ड यूज कर रहे थे उससे बर्बाद ही जा रहा था। अभी आपका देखिए कैसे काम करता है। 10 साल आपने इन्वेस्ट किया तो पर ईयर आपने कितना करके जमा किया, 500 के हिसाब से 12 महीने का 6,000 रुपया, और 1 साल का होता है 60,000 रुपया, और 10 साल का होता है 60,000 रुपया। ठीक है, आपको 10 साल के बाद 1,16,170 रुपए का आपको एस्टिमेट रिटर्न जो आता है, इसके हिसाब से आपका 1,16,170 रुपए का आता है। और यही अमाउंट अगर आप अगर रेगुलर खर्च करते हैं और क्रेडिट कार्ड से करके अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए, इस पैसे को आप अगर छोड़ देते हो, अगर आपका मंथली मैं 10 साल की जगह इसको 20 साल के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं, तो यही अमाउंट जो है आपने 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको इसका रिटर्न मिलेगा टोटल 4,99,574 रुपए। तो आपको कुछ करना तो कुछ है नहीं, आप जो भी खर्च कर रहे हैं अपने एटीएम कार्ड से, उसे एटीएम कार्ड की बजाय क्रेडिट कार्ड से खर्च करना है, बस आपका हो गया प्रॉफिट। तो पैसे बचाने के लिए आपको पैसे को कैसे काम पे लगाना है ये आपको पहले सोचना पड़ेगा। अदरवाइज पैसा, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज चलता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं क्रेडिट कार्ड क्यों लूं। तो उनको जो है, उनको शायद ये बात समझ में आई होगी कि आपको क्रेडिट कार्ड क्यों लेना चाहिए। एक नॉर्मल मतलब 500 रुपए के हिसाब से आप अगर सेविंग करते हैं तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है ये तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करने से अलग से जो कैशबैक्स आते हैं क्रेडिट कार्ड में, वो जैसे कि सपोज आप अगर फ्लिपकार्ट का कार्ड यूज करते हो तो फ्लिपकार्ट के कार्ड में आपको 5% का ऑफ मिलता है फ्लिपकार्ट से किसी भी आइटम पे। तो वो अगर आप 5% ऐड कर देते हैं, महीने का अगर आपका 10,000 रुपए का ग्रोसरी लगता है और वो सारा ग्रोसरी का आइटम आप अगर फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, फ्लिपकार्ट में वो सारा चीज अगर अवेलेबल है आपका मार्केट से वो कम प्राइस में, क्योंकि एमआरपी से, जो मार्केट में एमआरपी से बहुत ही सस्ते में मिल जाता है जो भी सामान आप लेना चाहें, तो आप अगर वहां से अगर करते हो तो एक तो पहले उधर से प्रॉफिट, सेकंड फ्लिपकार्ट कार्ड अगर आपके पास है तो उसमें आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। सपोज आपका 10,000 रुपए का अगर महीने का खर्चा है तो आपने 500 रुपए सिंपली बचा लिया अपने, इधर से एक अलग से सेविंग्स होती है। तो ये सारा सेविंग्स को ही आप अगर कैलकुलेट करेंगे और ये जो पैसे आपके बचेंगे, इस पैसे को आपको जो है छोड़ देना है लंबे समय के लिए। आप जानिए कि आपने खर्चा, आपको ये जानना है कि मैं जैसे नॉर्मल खर्चा करता हूँ वही खर्चा कर रहा हूँ, बट वो आपको डेबिट कार्ड से ना करके आपको क्रेडिट कार्ड से करना है। अगर महीने का आप, अगर मैं उसी तरह से उसी हिसाब से कैलकुलेशन अगर आपको दिखाऊं कि आपने 20 साल तक 1,000 रुपए पर मंथ अगर एसआईपी में रखा है, 12% के हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, आपने जमा किया 2,40,000 रुपए, आपको पता भी नहीं चला, जो कि आपका वेस्टेज जा रहा था। ये पैसा जो है आपका वेस्टेज जा रहा था, आप इसको ध्यान ही नहीं दे रहे थे। 2,40,000 रुपए आपने जमा किए 1,000 रुपए के हिसाब से, और ये जो है आपको रिटर्न कितना देगा 20 साल के बाद। 20 साल तक अगर ये पैसा आपका इसी तरह से इन्वेस्ट होता रहा 1,000 रुपए करके पर महीने, तो आपका 9,99,148 रुपए आपको रिटर्न मिलेगा अगले 20 साल में। तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आप जो है अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है, कुछ लोगों का कहना होता है क्रेडिट कार्ड कौन यूज करता है, मेरे पास ऐसा ही बहुत पैसा है, ये 2-4 रुपया का चिंदी वाला कैशबैक के चक्कर में मुझे ये सब इतना हेडेक लेने का जरूरत नहीं। तो बाबा पैसा तो आपका बनेगा, पैसा आप रखेंगे, पैसा बचाना है। तो आज मिलेनियर लोग जो लोग बने हुए हैं वो लोग ऐसे ही नहीं, वो लोग पैसे से पैसे को जोड़ करके ही बने हुए हैं। ठीक है, और एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप एयरपोर्ट पे जाते हो, एयरपोर्ट में सारे लगभग आजकल के प्रीमियम एंड नॉन प्रीमियम सारे कार्ड्स में आपको लगभग जो है डोमेस्टिक लॉन्च तो मिल ही जाते हैं, डोमेस्टिक वीआईपी एक्सेस आपको, वीआईपी लॉन्च एक्सेस आपको मिलता है। ठीक है, तब आपको रियलाइज होगा जब तो आप आराम से वीआईपी लॉन्च एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, महीने का क्वार्टरली किसी कार्ड में जिनका ज्यादा आना जाना होता है वो क्रेडिट कार्ड, प्रीमियम हो या फिर नॉर्मल कार्ड हो, डोमेस्टिक लॉन्च आपको सभी में मिल जाते हैं। तो डोमेस्टिक लॉन्च, एक डोमेस्टिक वीआईपी लॉन्च एक्सेस यूज करने में एयरपोर्ट में आपका लगभग कम से कम तो 2,000 रुपए का आपका खर्चा आता है। वो 2,000 का खर्चा आपको फ्री में मिलता है एक कार्ड पे। ठीक है, यही अगर बोलेंगे कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूँ, दो दोस्त एक साथ अगर जाते हैं कभी भी एयरपोर्ट पे, तो उनको पता चल जाएगा क्रेडिट कार्ड यूज करने का डिफरेंस क्या होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करने का डिफरेंस क्या होता है। आप अगर एयरपोर्ट में बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं, बहुत सारे हाई वैल्यू कार्ड ऐसे हैं जिसमें आपको जो है बैगेज के ऊपर एयरपोर्ट में सब्सिडी मिलती है। सपोज आपको आपके टिकट के साथ आपको 20 किलो का वजन अपने साथ ले जाने का, बैगेज ले जाने का परमिशन है। आप ले जा रहे हो, उसमें आपका अगर जो है 2-4 किलो अगर बढ़ जाता है तो आपको वहां पे जो है उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको अलग से उसके लिए पर केजी पे चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन एक अगर क्रेडिट कार्ड यूजर है हाई वैल्यू कार्ड के साथ, बहुत सारे कार्ड्स के साथ जो है वो बैगेज उनको जो है डिस्काउंट, बैगेज के लिए उनको 5 किलो एक्स्ट्रा बैगेज ले जाने के लिए मिलता है। तो वहां पे भी आपकी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाएगी। लॉन्च यूज करेंगे, आपके दोस्त जाकर के लॉन्च में, वीआईपी लॉन्च में बैठ करके लॉन्च का मजा लेंगे, आप बाहर बैठ करके वेट कीजिएगा आपका फ्लाइट कब तक आएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज होती हैं एक क्रेडिट कार्ड यूजर
इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैं वीडियो में अगर बताता रहूँ तो ये वीडियो जो है 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो जाएगा, लेकिन इसका बेनिफिट खत्म नहीं होगा। कुछ इसके बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने हो, बेनिफिट्स के बारे में जानने हो, कोई डाउट क्लियर करना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपको जिसके रिलेटेड ज़्यादा कमेंट आएगा, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अलग से एक वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया करूँगा। सेकंड आता है आपका जो है कि आप क्रेडिट कार्ड अगर इतना कुछ दे रही है तो इतना कुछ देने पे इससे क्रेडिट कार्ड कंपनी को क्या प्रॉफिट है, बैंक को क्या प्रॉफिट है, तो मैं होता है। या फिर जहाँ पे आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं वहाँ पे भी देखिएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह आप खरीदने गए, क्रेडिट कार्ड पे आपको डिस्काउंट चल रहा होता है, तो उनको क्या फायदा होता है या मर्चेंट को क्या फायदा होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला बात, आप अगर एक छोटे मोबाइल दुकान है आपका, मोबाइल दुकान में आपकी जो है आज के डेट में कैश में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास जो है 1-2 ग्राहक आ रहे थे, डेली का आपका 1 ग्राहक आ रहा था जिससे आपका 500 रुपये बच रहा था। बट आपके वहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है, क्रेडिट कार्ड आप अगर एक्सेप्ट करते हो और क्रेडिट कार्ड के एक्सेप्ट होने की वजह से अगर आपको क्रेडिट में लोगों को मिलने से अगर आपका 1 की जगह 10 मोबाइल डेली का बिक्री होता है तो आपका जहाँ पे 500 रुपये आ रहे थे वहाँ से 5000 रुपये आने लगे। अब बैंक का प्रॉफिट आप बोलोगे, बैंक का प्रॉफिट जो है, आपने क्रेडिट कार्ड को यूज कराने के लिए कोई तो स्वाइप मशीन लगाया होगा, उस स्वाइप मशीन के ऊपर जो है उन्होंने क्रेडिट कार्ड पे चार्ज दिया होगा कि 1% या 1.5% हम लेंगे, ठीक है। बहुत सारे दुकानदार क्या होते हैं, वो लोग बड़े मॉल वगैरह में आपको जो है एक्स्ट्रा कोई चार्ज पे करना नहीं होता है, बट छोटे मोटे शॉप में आप अगर जाते हो, कोई छोटा मोटा शोरूम है, वहाँ पे जाकर के आप अगर लेते हो तो वो लोग बोलते हैं 1% एक्स्ट्रा लगेगा, 1.5% एक्स्ट्रा लगेगा या 2% एक्स्ट्रा लगेगा आप अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो। तो जब कोई आपके पास आता है लेने के मंसूबे से कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, ये चीज़ यहाँ से लेनी है, ठीक है, तो वो फिर आपका जो है 1-2% नहीं देखता, ठीक है। तो सपोज आपका मान के चलिए, आपका अगर जहाँ पे आप डेली का 500 रुपये कमा रहे थे वहाँ पे अगर आपका 5000 रुपये डेली का कमाई हो रहा है और आप अगर कस्टमर से चार्ज नहीं भी ले रहे हो, आपका 1.5% अगर आपको स्वाइप के लिए देना पड़ रहा है बैंक को, तो भी फायदा है, तो भी बाकी का अमाउंट मेरा बचा। अगर मैं 10% कमाता हूँ जिसमें से अगर मेरा 1% जाता है तो जाए, मेरा जहाँ पे 500 रुपये डेली आ रहा था उसकी जगह तो अभी 5000 रुपये आ रहे हैं ना। तो इस वजह से दुकान पे आपको किसी भी जो है शोरूम पे आपको क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलता है। बैंक का प्रॉफिट आपको बता दिया, 1-2% आपको जो है बैंक को मिलता है। और जो भी आप प्लेटफॉर्म पर कार्ड यूज कर रहे हो, सपोज आप यूज कर रहे हो वीजा का मास्टर कार्ड या रुपए, तो उसके बेसिस पे भी जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उसके लिए जो है उस कंपनी का जैसे कि वीजा अमेरिकन कंपनी है, रुपए इंडियन कंपनी है, तो उस पे पर स्वाइप पे उनको भी पैसे मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए, उनको भी प्रॉफिट है। चलिए नेक्स्ट, अप्लाई कैसे करेंगे। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि मैंने बहुत सारा क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया बट मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा सिविल खराब है, मेरा कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाए, मेरे को कार्ड नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं सिंपल 2 तरीका आपको बताता हूँ। आप अगर कार्ड लेना चाहते हो, अगर आपके सिविल अच्छा नहीं है, तो आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या करना होगा, आप बैंक एक सर्टेन अमाउंट का आपको एफडी डिपॉजिट करने के लिए बोलती है और उस एफडी का 70 to 80% आपको लिमिट आपके कार्ड में दे देती है। करते यूज करते हैं, टाइमली पेमेंट करते हैं, तो जो आपका गिरा हुआ सिविल स्कोर है, वो सिविल स्कोर भी इंक्रीज होता है और आपको कार्ड मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। कार्ड वो लोग उसमें 100% आपका जो है उस सिनेरियो में आपको कार्ड मिल जाएगा एफडी के बेसिस पे आप अगर कार्ड लेते हो तो। और सेकंड ऑप्शन है, अभी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आपको जो है पे लेटर का ऑप्शन देता है। पे लेटर एक तरह का क्रेडिट कार्ड ही है। आपको पहले क्या होता है, सपोज आप बैंक में जाते हो, बैंक में आपका अगर अकाउंट नहीं होता है तो आपको जो है वो लोग, या फिर आपकी इनकम अगर बहुत कम है, आपका अकाउंट नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होती है कार्ड देने पे भी। कार्ड वो लोग दे नहीं सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मीट नहीं होता है। बट अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लेटर आप अगर यूज करते हो, वहाँ पे आपका 5000 रुपये का पे लेटर का ऑप्शन देता है, 10,000 रुपये का। पहले आपको कम लिमिट दिया जाता है, उसके बाद धीरे जो है आप वहाँ से अगर यूज करने लगते हो तो आपका लिमिट बढ़ता है। तो वो भी एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही है। वहाँ से आप अगर अप्लाई करके आपको कुछ मिलता है, उसको आप यूज कीजिए। आपका अगर सिविल स्कोर खराब है या फिर सिविल स्कोर नहीं है, आपने कभी कोई लोन लिया ही नहीं है, आपका नॉर्मल सिविल स्कोर है, तो आपको अगर फ्लिपकार्ट अमेजॉन का पे लेटर का ऑप्शन मिलता है, 5000 10,000 जो भी मिलता है, उसको आप अडॉप्ट कीजिए, वहाँ से यूज कीजिए रेगुलरली उसको टाइम पे पेमेंट कीजिए। वो भी क्रेडिट कार्ड की तरह आपको 45 दिन में पेमेंट को वापस से रीपेमेंट करने के लिए बोलते हैं। ये आप अगर करते हैं तो धीरे धीरे आपका एक सिविल स्कोर बनने लगेगा। उसके बाद जो है आपको उसी ऐप में भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कार्ड ले सकते हैं। जो आशा करता हूँ मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। और इसी तरह के वीडियोस आप अगर रेगुलर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।